जाटव जी ये बताइए कि संभल हिंसा पर क्योंकि रिपोर्ट पेश हो गई है, न्याय कमेटी ने रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को पेश की है, ऐसे में इस रिपोर्ट के खास बिंदु क्या है, क्या आपको लगता है? क्योंकि संभल हिंसा के रिपोर्ट का इंतजार तो देखिए किया ही जा रहा था, क्या मुद्दे रहे इसके अंदर, क्या विषय रहे और कितनी इम्पोर्टेंट रहे ये संभल हिंसा की रिपोर्ट? देखिए ये जो रिपोर्ट है आज के संदर्भ में तो इसी प्रकार से देखा जाना चाहिए कि उस दौरान जो दंगा हुआ, दंगे के पीछे कारण कौन थे, कौन लोग उसके पीछे थे, उन सब चीजों को इस रिपोर्ट में जो है वहाँ के लोगों से बयान के आधार पर सब चीजें जो है उसमें तय हुई है। किसने उसका रिपोर्ट, वो जो जामा मस्जिद है उसका विरोध किया, उसके पीछे के लोगों की क्या मंशाएं थी, ये सब चीजें उजागर होती है। साथ ही साथ संभल का जो इतिहास जिसकी अभी आपने जानकारी दी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, आज 85% आबादी मुस्लिम वर्ग की है, 15% जो है केवल हिंदू रह गए, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं भी इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि मेरा परिवार जो नानेहाल जो है वो भी पहले संभल में ही थे और वो वहां से पलायन करके जो है कासगंज पहुंचे और बेलराम में रहना मजबूरी रही। इस प्रकार की पलायन हुए वहां पर, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आगे क्या करना है, किस प्रकार से वहां पर जो लोग पलायन कर गए और जमीनें अभी भी उनकी वहां पर है, सरकार को दोबारा वहां पर वो दोबारा रहे, इस प्रकार की भी योजना बनाना होगी। और जिस तरीके से एक हठ धर्मिता जो बन जाती है एक वर्ग या धर्म विशेष के लोगों की इकट्ठा होने से, उसमें भी सामाजिक रूप में जो है जो समाज के बीच में चर्चा करके ऐसा व्यवहार बने ताकि लोग जो है वहाँ से पलायन नहीं बल्कि वहाँ पर आने के लिए आकृष्ट हो। कुछ उद्योग छोटे लगाए जाए ताकि जो है वहाँ पर आए। और जिस तरीके से 65 से ज्यादा जगह जो तीर्थ के रूप में निकली है इस दौरान, तो उनको भी स्टैब्लिश करके वहाँ पर एक पर्यटन का भी केंद्र बने ताकि वहाँ पर लोग जो है व्यापार की दृष्टि से भी पहुंचे, तो सब चीजें ठीक होगी। डेमोग्राफिक चेंजेस एकदम बदले हैं, वो नॉर्मल हो पाएंगे। जी जाटव जी सवाल है। देखिए सही मायने में जिस तरीके से संभल जो है वहाँ पर अगर हमने दंगों की स्थिति को देखें तो पहले जो दंगे हैं वो बहुत खतरनाक हुए और सबसे ज्यादा हताहत जो है वो हिंदू हुए वहाँ पर। और प्रकाश पासी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये भाजपा के समय में हुई, भाजपा के समय में ये झड़प हुई है। पासी जी सरकारी काम में बाधा उसको झड़प कहते हैं। देखा और पिछले हमारा हिंदू मुसलमान का दंगा उसको दंगा कहते हैं और हिंदू मुसलमान का दंगा कोई नहीं हुआ है। बार बार हिंदू मुसलमान कहना यही गलत है ना। आप इंसान की बातें नहीं करते हैं, आप तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इंसान की बात करिए जाटव साहब। हाँ मैं वही बात कह रहा हूँ। आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? क्या मुसलमान इंसान नहीं? केवल आप ही मुसलमानों की चिंता करेंगे, हम नहीं जानते चिंता करना क्या। नहीं हमें सबकी चिंता है। मुसलमानों की चिंता करके उनकी चिंता बना दी है। हम लोगों को सबकी चिंता है, चिंता करके उनका जो है ना मुसलमान सबकी चिंता हम करते हैं। हम उनके लिए बेहतर काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल उनको उलझा रहे हैं, डरा रहे हैं, बहका रहे हैं। इसलिए जरा शांति से सुनो, क्योंकि वैसे भी हम उस पर जूम पर हैं तो ना आप मैं बोलता हूँ तो आप सुन पाते हैं और जनता तो बिल्कुल ही सुन पाती है। इसलिए पहले ठीक है, एक करके बात रखिए, एक करके। ठीक है जाटव जी। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने बात कही हिंदू दंगों की, तो योगी सरकार के समय में कोई भी दंगा हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ। दंगा तो मुजफ्फरनगर में आपने कराया था 2013 में। नहीं तो संभल में भी तो कोई दंगा पहली बार नहीं हुआ ना पासी जी। मैं आती हूँ जाटव जी। पासी जी दंगा ऐसा भी तो नहीं है ना कि संभल में पहली बार हुआ हो, 15 बार दंगे हो चुके हैं। बिल्कुल
जी बिल्कुल सही आप मतलब कह रही हैं। वो समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो सच होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। हाँ, तो समाजवादी पार्टी 1990 से 92 तक किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी बताइए पासी जी? जी 1990 से 92 किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह यादव की सरकार। 90 से 92, हाँ वो चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जी थे, लेकिन सरकार जनता दल की। मुलायम सिंह यादव थे ना? हाँ मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन सरकार जो है वो जनता दल की। अरे मुलायम सिंह यादव कौन थे? कैसी बात कर रहे हैं संत कुमार जी? चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं होता ना सर। कांग्रेस के मैं सही कह रहा हूँ, आप इसको सर्च कर लीजिए। 1989 में जनता दल की सरकार बनी सेंट्रल में और उत्तर प्रदेश में भी, जिसके चीफ मिनिस्टर जो है वो मुलायम सिंह यादव जी बने। और ये मैं क्या गलत कह रहा हूँ, इसको कोई भी देख सकता है। दंगे तो तब भी हुए थे ना सर, मैं ये कह रही हूँ, मैं दंगों की बात कर रही हूँ। मुख्यमंत्री तो थे ही मुलायम सिंह यादव, दंगे तो तब भी हुए थे। उस समय बीजेपी के लोगों ने ही जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला था और पूरे देश में दंगा कराने की कोशिश की थी। और बीपी सिंह ये प्रधानमंत्री उस समय बीपी सिंह जी थे, उनकी सरकार गिराया था। तो ये तो मतलब दंगा कराने में माहिर है बीजेपी के लोग ना। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने दंगे करा दिए, ये आप कह रहे हैं? मतलब अपनी ही सरकार में दंगे करा रहे हैं, अपने ही ऊपर डेंट लगवा रहे हैं, अपने ही ऊपर धब्बा लगवा रहे हैं कि हम दंगे कराते हैं, या हमारी सरकार में दंगे हो रहे हैं। नेहा जी देखिए, जो 2024 में हमारे यहाँ पिछले साल दंगा हुआ तो वो भी तो बीजेपी के सरकार में हुआ ना। तो ये कैसा, हम कोई बात निराधार थोड़ी कह रहे हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि 2024 में जो दंगा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया अपनी सरकार होते हुए। देखिए, इनको किसी न किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करना है, काम ये कुछ कर नहीं पाते हैं, इसी के सहारे इनको वोट लेना है, सरकार बनानी है। मतलब ठीक है, शांत प्रकाश जी देखिए, एड़ी चोटी का जोर आप लगाते हैं, एन केन प्रकारे बस पूरी तरह से सरकार बनानी है आपको, मतलब साम दाम दंड भेद पूरी तरह से अपनाना है और सरकार बनानी है। फोकस मेन रहता है सरकार बनानी है, चाहे उसके लिए हिंदू मुस्लिम करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। रिपोर्ट जो पेश हुई है उसमें भी इन्होंने एक मुस्लिम हिंदू वाला जो एंगल है वो निकालना था, वो निकाल दिया कि 85% वहाँ पे मुस्लिम है जी और 20% वहाँ पे हिंदू रह गए या 15% हिंदू रह गए। दंगे में 5 मुस्लिमों की मृत्यु हुई, इस बात को नहीं कह रहे हैं जाटो साहब। बस हिंदू भाई, हिंदू आप वो हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, मेरे तो किसी की वो गलत है, चाहे स्त्री मरे, तो मुस्लिम मरे या हिंदू मरे एक ही बात है ना सर, इंसान मरता है ना। नहीं तो फिर आप ये इस बात पे फोकस क्यों कर रहे हैं कि मुसलमान मरा या हिंदू मरा? आशी जी भाई, कोशिश सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे तो किसी के ना होने पर दंगे ना हो पर दंगे को रोका जाए। अब उसमें ये कहना हिंदू मरा मुसलमान मरा, ये तो आप लोगों के समझ से बाहर की बात है। ठीक है शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए नेहा जी, ये अपनी बात में स्वयं फंस रहा है। लेकिन क्या है, जो रिपोर्ट में जिन लोगों की मौत हुई है वो बेसिकली सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाले उपद्रवियों की मौत हुई है, और वो उपद्रवी जो है वो दुर्भाग्य से मुस्लिम है, और इसलिए ये एजेंडा बना रहे हैं कि ये मुसलमानों को मारा। अरे भैया, वो पुलिस के बीच में और उपद्रवियों के बीच में जो है वो झड़प हुई थी, और उसमें जिन लोगों ने उपद्रव किया था वो मुसलमान थे। आप इसको हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं, दंगा नहीं कह सकते। वहाँ पे कोई हिंदू जाकर के जो ना किसी पर पथराव या गोली नहीं चला रहा था, वो सिर्फ पुलिस में और उपद्रवी में हुई है। ये संत प्रकाश पासी जी अच्छी तरह समझे और जनता को इस मामले को लेकर गुमराह न करें। जहाँ पर नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं होनी चाहिए। और मौतों की अगर बात हो रही है तो सर 1996 में जब दंगा हुआ था तो 2 मौतें हुई थी, 1990 से 92 में जो दंगे हुए थे उसमें 5 मौतें हुई थी, 86 में जो दंगा हुआ था उसमें 4 हुई थी, 82 में हुआ था उसमें 1 हुई थी। तो ऐसा नहीं है ना कि सर दंगे होते हैं तो लोगों की मौत नहीं होती, लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढना कहाँ तक जायज है? संत कुमार पासी जी देखिए,
नेहा जी, ये हिंदू मुस्लिम ये लोग ढूंढते हैं। ये हमने बताया ना कि इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है हिंदू मुस्लिम ढूंढना। देखिए, हम तो कई बार कह चुके, हम समाजवादी लोग कहते हैं कि मृत्यु चाहे जिसकी हो, ये दुख की बात है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई जानवर भी किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है, ये भी दुख की बात है। इंसान तो इंसान है, अगर किसी जानवर की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होती है तो ये भी दुख की बात है। हम तो ये तो कहते नहीं कि भाई हिंदू मरा तो दुख की बात है, मुसलमान मरे तो दुख की बात है, खुशी की बात है। ये लोग हिंदू मुसलमान लेके आते हैं। और जाटो साहब तो इतने सीनियर है, फिर भी जो है अपना हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अब यहाँ महाराजगंज, ठीक है, नहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी है, लेकिन संबल में जो हिंसा हुई उसका गुनहगार कौन? शांत प्रकाश जाटव जी, कौन उसका गुनहगार? देखिए, अभी जो वर्तमान में जो घटना हुई है वो किसी भी सूरत में उसको हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं कहूंगा। वो जो है वहाँ पर कुछ जो विदेश से जो पुष्ट जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जिसके की तार दिखाई भी दी है कि वहाँ से जो है ना विदेशों से उसके ताल्लुक है, वो लोग वहाँ पर शरारत कर रहे हैं क्योंकि वो भी देश के अंदर अमन और शांति नहीं रहने देना चाहते। और उन सब चीजों पर जो है इस रिपोर्ट में मैंने देखा कि उस पर भी उसका जिक्र है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है हमारी जो एजेंसियां हैं। तो ये सब चीजों को देख करके देखना होगा, क्योंकि शांति को लेकर के जो भी विदेशी जो वो है एजेंसियां हैं जो संबल में विशेष रूप से काम कर रही है, उनको वो शांति पसंद नहीं है। और इसीलिए वो जो जांच जो हो रही थी वहाँ पर जो संबल का जो जामा मस्जिद का जो सर्वेक्षण हो रहा था, तो वहाँ पर उन्हीं एजेंसियों के द्वारा जो है उपद्रव कराने के लिए वहाँ के नौजवानों को प्रेरित किया गया और उसका परिणाम ये निकला। मगर समय रहते योगी सरकार ने और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की और वो सब चीजें नियंत्रित हो पाई। और उस नियंत्रण के बाद ये जो सब चीजें पेश हुई है, इस पर मैं समझता हूँ कि आगे जो है हमारी एजेंसियां और उत्तर प्रदेश सरकार ठोस कदम उठाएगी ताकि जो ठीक है, जो कदम उठाएंगे उसमें भी सभी की निगाह रहेगी। लेकिन संत कुमार पासी जी, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। संत कुमार पासी जी, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य भी इस रिपोर्ट में मिले हैं। ये चीजें निकल के सामने आई है, इस रिपोर्ट में लिखा गया है, ऐसा कहा गया है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आजादी के वक्त सन 1947 में 45% हिंदू थे, जो कि और घटते जा रहे हैं। मतलब हरिहर मंदिर के अस्तित्व की भी यहाँ पर बात की गई है, जिक्र किया गया है, जिसको लगातार नकारते हुए आ रहा है एक वर्ग। देखिए मैंने पहले ही कहा कि वो पहले क्या था क्या नहीं था। जब इस पे एक बाकायदा संसद में एक अध्यादेश लाया गया 1991 में और वो सबके सहमति से पारित हो गया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी किसी ढांचे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ना कोई धार्मिक परिवर्तन किया जाएगा। तो उसको फिर क्यों खोदा जा रहा है? क्यों उसको खोदा जा रहा है? 1991 के अधिनियम का जो है उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? उसमें क्या जरूरत? अब सर्वेक्षण के बहाने खुरापात करना, भाई खुरापात से तो बचना चाहिए ना। सरकार खुद ही खुरापात कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ, हमारा कहना तो ये है कि जिस सरकार के समय कोई एनी गवर्नमेंट कोई सरकार हो, अगर उसके समय में कोई दंगा होता है तो पहले वहाँ के सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था बनाने की जिसकी जिम्मेदारी, पहले उन पर कार्रवाई हो। ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ, 10 से 15 सेकंड है सर, जवाब दीजिए। जिस तरीके से इन्होंने जिक्र किया कि 91 का जो स्टेटस जो तय हुआ कि जहाँ जैसा है वैसा स्टेटस रहे, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ढोया जाए। उसमें संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि अगर 91 में कहीं ये कह रहे हैं कि ऐसे संशोधनों की जरूरत नहीं है ना, कह रहे हैं कि ऐसे में प्राथमिकता तो बहुत अलग होनी चाहिए ना सरकार की। प्राथमिकताओं में और तमाम चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। ये कह रहे हैं ये प्राथमिकता अब सरकार की है कि हर जगह खुदाई कराओ जी, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ये प्राथमिकता होनी चाहिए क्या सरकार की? सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? सरकार नेहा जी, ये सरकार नहीं करा रही है,
वहाँ पर किसी वर्ग ने वहाँ पर देखा, उसने शिकायत करी, उस पर कार्रवाई हो रही है। ये सरकार ने तो नहीं कहा कि वहाँ पर जो है ये हरिहर मंदिर तलाशो, उसे मस्जिद का सर्वेक्षण करो। वहाँ किसी ने शिकायत करी कि जो पुरातत्व विभाग है उसको दता बता दिया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको देख रेख कर रही है उसको एक तरफ बैठा दिया गया, और वहाँ पर जो है ना पूरी बिल्डिंग का जो स्वरूप बदल दिया गया। सियासी रोटियां तो सेकी जा रही है ना सर, सियासी रोटियां तो सेकी जा रही है ना संत कुमार जी। 10 सेकंड ऐसे 10 सेकंड जा रही है, मगर जो गलत हुआ उस चीज को तो सही करना पड़ेगा ना। और उसी के लिए नहीं, ये कैसे तय होगा क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है? इसके लिए हालांकि जांच चल रही है, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन इसमें तो ये भी निकल के सामने आया ना कि हरिहर मंदिर के कुछ चीजें निकल के सामने आई है, साक्ष्य मिले हैं। जल्दी से संत जी। वही बात तो कह रहा हूँ कि वो जब निकल के आई है तो क्यों नहीं जांच हो? हरिहर मंदिर क्यों नहीं जांच हो? जल्दी से बताइए संत जी, लौटाया जाए। जांच क्यों ना हो? जाटो साहब की सरकार में जो बीज बोया जा रहा है वो आगे चल के भविष्य में जैसे इनको बरसों बाद मस्जिदों में नीचे बरसों बाद मस्जिदों में इनको जो है वो दिखाई दे रहे हैं, भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो जब कभी सरकारें बदलेंगी, एक ऐसा ये बीज बो रहे हैं नफरत वाला, तब हो सकता है उस सरकार को